पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ी। पीएम मोदी ने की स्वास्थ्य में सुधार की कामना। बुखार के बाद कमजोरी महसूस होने के चलते एम्स में कराया भर्ती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरएसएस पर साधा निशाना। भूपेश बघेल ने नक्सलियों से की आरएसएस की तुलना, बोले इनकी धर्मांतरण और सांप्रदायिकता में मास्टरी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा का पलटवार, कहा आरएसएस के कारण देश सुरक्षित। मध्य प्रदेश में सांडों की नसबंदी नहीं कराएगी शिवराज सरकार। सांसद साध्वी प्रज्ञा और कांग्रेस के विरोध के बाद पशुपालन विभाग ने आदेश किया स्थगित। और देश के 15 पावर प्लांट में नहीं बचा रिजर्व कोयला। मांग के मुताबिक नहीं हो पा रही आपूर्ति। कोयले की किल्लत से देश के कई हिस्सों में अंधेरे का संकट। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी। खबरों की शुरुआत करेंगे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कोरोना कम होने के चलते पूरे उत्साह के साथ दशहरा मनाने की छूट दी है। गृह मंत्री ने कहा कि कोरोना अब नियंत्रण में है। पिछले 24 घंटे में 12 नए केस मिले हैं। खाद्य संकट और कालाबाजारी पर भी राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसमें कालाबाजारी करने वालों पर रासुका लगाई जाएगी। साथ ही कोयले पर कहा कि पिछले 10 दिन से सुन रहा हूं 4 दिन का कोयला बचा है, लेकिन अब तक कोयले की कोई कमी नहीं है। 14 दिन से यही सुन रहा हूं मैं कि 4 दिन का कोयला बचा है। सुनते सुनते 14 दिन हो गए मेरे को। हमने तब भी कहा था, हम अब भी कह रहे हैं कि पूरी सरकार केंद्र की, राज्य की चैतन्य है। 50,000 मजदूर डे एंड नाइट कोयले की खुदाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी पहली रैक आ गई है कोयले की। कोई कोयले का संकट नहीं है, और संकट होगा भी तो सक्षम है सरकार। ये शिवराज सिंह जी की सरकार है। अब जिन लोगों को अंधेरा प्रिय है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जिन्हें अंधेरा प्रिय होता है, वो प्रदेश में सिर्फ यही इंतजार करते हैं कि कोई समस्या। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश के अंदर आए। 8 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर, गंतव्य की ओर रवाना हुए हैं। संपूर्ण मध्य प्रदेश में 135 एक्टिव केस वर्तमान में है। संक्रमण दर हमारी 0.02% मध्य प्रदेश की है, जबकि ठीक होने की, रिकवरी की दर हमारी स्थिर बनी हुई है, 98.6 पर है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने छोला दशहरा मैदान का निरीक्षण किया, जहां दशहरे की सभी तैयारियों का जायजा लिया। साथ ही कहा कि इस बार हम सभी दशहरा पूरे उत्साह उमंग के साथ मनाएंगे। आपको बता दें कि वे पहले भी कई दशहरा मैदानों का जायजा ले चुके हैं। इस दौरान मंत्री के साथ कलेक्टर अविनाश लवानिया, डीआईजी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। दशहरे की सभी तैयारियां चुस्त दुरुस्त हो गई हैं और प्रशासन का यही प्रयास है कि समय से सभी जगह सुव्यवस्थित, पूरे उमंग और उत्साह के साथ हमारे सभी आयोजन हो। कल हम सब मिलकर पूरे उत्साह के साथ दशहरा का पर्व मनाएंगे। आज हमने विभिन्न दशहरा मैदान का कलेक्टर, डीआईजी और सभी प्रशासकीय अधिकारियों के साथ दौरा किया है। रतलाम के मोहन नगर इलाके में प्लास्टिक पाइप के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आगजनी से निकले धुएं ने आसपास के कई इलाकों को अपनी चपेट में ले लिया। दर्जनों घर खाली कराए गए। जिले के तमाम वरिष्ठ अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। 25 से अधिक दमकल और कई टैंकर द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आपको बता दें कि गोदाम पेट्रोल पंप के पास ही स्थित था। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आज सूचना मिली कि ये कोई प्लास्टिक के पाइप का गोडाउन था जो अभी अभी यहाँ बना था। इसकी जानकारी नहीं है कि किसका है, लेकिन यहाँ पर आग लग गई है और यहाँ कई सारे घर इसकी जद में आ रहे थे आग में। यहाँ की जो हमारे युवा साथी हैं, कॉलोनी के नागरिक हैं, उन सब ने मिल कर के इस आग पे काबू पाने में पूरा सहयोग दिया, पूरा काम किया
लेकिन इस तरह के कॉलोनियों में जहाँ भी इस तरह के अनाधिकृत अगर गोडाउन हैं तो वे हटने चाहिए, क्योंकि इस तरह से तो अगर ये इतनी जनता और नागरिक नहीं लगते और प्रशासन पूरी तरह ताकत से नहीं लगता तो इस आग से बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। बहुत ज़्यादा आग थी ये, तो आगे ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए इस तरह की जो गोडाउन वगैरह हैं वो शहर से या रहवासी क्षेत्रों से बाहर होने चाहिए। ये प्रशासन तय करके उनको वहाँ करवाना चाहिए। देखिए, सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि रहवासियों, नगर निगम, पुलिस प्रशासन सबके सहयोग से आग के ऊपर काबू पाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता थी। उसमें लगभग 90% के आसपास काबू पा लिया है और उसके बाद भी टीम लगी है कि जेसीबी से सारे जो हैं पाइप्स वगैरह उनको अलग अलग करते हुए आग को पूरी तरह से बुझाना सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके बाद आग के कारण और ये जो मतलब गोदाम किस तरह से बना है, जिस तरह के आक्षेप सब लोग लगा रहे हैं रहवासी वगैरह, उन सब की जांच करेंगे और जो भी विधिवत कार्रवाई होगी वो करेंगे। सबसे पहले यह लापरवाही प्रशासन की है कि रहवासी क्षेत्र है और यहाँ पर इनको ये फैक्ट्री चालू नहीं करवानी थी, उसकी परमिशन क्यों दी गई। इसके कारण जनता को परेशानी हुई है, जनता का कितना नुकसान हुआ है। 2-4 मकान हो तो अच्छा हुआ कि जनता समय पर उपस्थित थी, इस कारण से आगजनी बुझ गई। ना तो नगर निगम के पास पर्याप्त साधन है और ना कर्मचारी है। कर्मचारी खाली चिल्लाने के हैं, यहाँ पर कोई काम नहीं कर रहे हैं और नेतागिरी यहाँ पर ज़्यादा चल रही थी। जनता की सेवा यहाँ पर कोई कुछ नहीं कर रहा था, वो जो काम कर रहे थे उनको प्रशासन भगा रहा था। यहाँ पे पेट्रोल पंप खुला हुआ है, पेट्रोल पंप से आगे जाके जनता को और हानि हो सकती है। कब कोई आग लग जाए कोई भरोसा नहीं है इसका। राहुल दुबे। सिंगरौली जिले में मोरवा क्षेत्र के बूढ़ी माई मंदिर में दुर्गा महोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है, जहां जबलपुर से आए कलाकारों ने गरबा कार्यक्रम में हिस्सा लिया। नवमी के दिन 108 कन्याओं को भोजन कराया जाता है। ये कार्यक्रम मंदिर सेवा समिति अध्यक्ष विनय कुमार सिंह और कोषाध्यक्ष राजेश गुप्ता द्वारा आयोजित किया जाता है। यहाँ नवरात्रि नहीं, रोजाना दूर दूर से दर्शन के लिए भक्त आते हैं। किया जाता है। सप्तमी के दिन भव्य जागरण का कार्यक्रम आयोजन किया गया। जमशेदपुर से आए हुए कलाकारों के द्वारा किया गया। और बूढ़ी माई मंदिर का जो स्थान है वो यहाँ पे माता रानी का साक्षात अवतार हुआ है नीम के पेड़ में, आज भी है, जो एक शक्तिपीठ के रूप में जाना जा रहा है। जहाँ पर भक्त दिनों दिन इनकी संख्या बढ़ रही है। जिस प्रकार से इस दरबार में भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं, ऐसा प्रतीक होता है कि सिंगरौली ही नहीं पूरे जिले में ये अपना स्थान रखेगा आने वाले समय में। शुजालपुर में भी विजयदशमी महापर्व को बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं नगर पालिका परिषद शुजालपुर द्वारा मंडी क्षेत्र और खेल स्टेडियम पर रावण दहन किया जाएगा। साथ ही समारोह में राधौगढ़ के कलाकार विशेष आतिशबाजी के साथ करतब दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के नवनियुक्त मुख्य न्यायाधिपति जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमत ने शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम भोपाल स्थित राजभवन में आयोजित हुआ, जहां राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने शपथ दिलाई। इस मौके पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने मलिमत को गुलदस्ता भी भेंट किया। राजधानी भोपाल में दुर्गा विसर्जन को लेकर प्रशासन ने गाइडलाइन जारी कर दी है। कोरोना नियमों में कुछ ढील दी गई है। शहर में 7 स्थानों पर प्रतिमाओं का विसर्जन किया जा सकेगा। वहीं विसर्जन में एक मूर्ति के साथ केवल 10 लोग शामिल हो सकेंगे। चल समारोह पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध रहेगा। साथ ही लोगों को घाट किनारे पानी तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी गई है। दशहरे को लेके सभी जगह जो कोरोना की गाइडलाइंस हैं उनके मानते हुए कार्यक्रम संपन्न किए जा सके, इसकी सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। जो ग्राउंड्स हैं वहां पे बैरिकेडिंग की व्यवस्था, सिक्योरिटी की व्यवस्था और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोग इस पर्व को मनाएं, इसको लेकर के सभी तैयारियां कर रहे हैं। दशहरे के उपलक्ष्य में हर जितनी भी जगह जहां पर रावण दहन होना है, सब जगह पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। ऑर्गेनाइजर से हम लोग लगातार सतत संपर्क में है। बैरिकेडिंग प्रॉपर होगी, लाइटिंग प्रॉपर होगी, पार्किंग की व्यवस्थाएं होंगी और लगातार जो है सतत संपर्क जो है ऑर्गेनाइजर से बना के रखेंगे ताकि किसी को कोई असुविधा ना हो।
कांटाफोड़ में हर साल दशहरा उत्सव समिति द्वारा विशाल रावण दहन का आयोजन किया जाता है। समिति के अजय सिंह ने बताया कि हनुमान मंदिर नजरपुरा से विशाल चल समारोह होगा, जिसमें नागरिक दशहरा मैदान पहुंचेंगे। साथ ही कोरोना गाइडलाइन का पालन किया जाएगा। प्रतिवर्ष 39 वर्ष भी दशहरा उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाने की तैयारी की जा रही है। कोरोना को देखते हुए थोड़े सभी कार्यक्रम थोड़े से छोटे रूप में बने हैं। बाकी विजय जुलूस की भव्य तैयारी हमारी पूरी टीम के द्वारा अच्छे से की जा रही है। आज से करीब 15 साल पहले यहाँ पर दशहरा उत्सव के नाम पर कुछ भी नहीं होता था। बच्चे भी जाके दशहरा मैदान से मायूस होकर आते थे। फिर हमारे युवा साथियों की मदद से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया और कोरोना काल होने के कारण इसको हमने संक्षिप्त करते हुए इस बार एक सामान्य रावण और आतिशबाजी के साथ इसको दहन करने वाले। अनूपपुर एसपी अखिल पटेल ने जिले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। गांजे की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ से अनूपपुर आने की खबर मिली थी, जिसे पुलिस टीम ने जब्त कर लिया है। अवैध मादक पदार्थ गांजा 460 किलोग्राम, जिसकी कीमत लगभग 4,63,000 रुपए बताई जा रही है। साथ ही तस्करी में लगे पिकअप वाहन भी जब्त किए गए हैं। अवैध मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाइयों की श्रृंखला में अनूपपुर पुलिस के द्वारा आज एक फिर बड़ी कार्रवाई की गई है। मुखबिर सूचना प्राप्त हुई थी कि गांजे की बड़ी खेप छत्तीसगढ़ से अनूपपुर आ रही है। उस सूचना पे कार्रवाई करते हुए एक पिकअप वाहन को जब्त किया गया, जिसमें से लगभग 450 किलो गांजा, जिसकी कीमत 50 लाख रुपए के लगभग है, उसको जब्त कर और एनडीपीएस की धारा के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और अग्रिम विवेचना की जा रही है। अवैध मादक पदार्थों के विरुद्ध अनूपपुर पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है। पिछले विगत 10 दिवस में 1000 किलो से अधिक गांजा, जिसकी कीमत लगभग 1.25 करोड़ से ज़्यादा की है, एवं 4 वाहन हम लोगों ने जब्त किए हैं और आगे भी कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। हमारा मूल उद्देश्य है कि ये जो इंडिविजुअल कार्रवाइयाँ हो रही है, इसके अलावा जहाँ से ये गांजा मेन आ रहा है, जो इसका पूरा नेटवर्क है, पूरा पाइपलाइन है, उसको ट्रैक करके उसको हम लोगों को कैप्चर करना है। हमारी टीमें इसके लिए निरंतर कार्य कर रही हैं। इस कार्य में हम लोग लगे हैं। जल्द ही सफलता प्राप्त होने की पूरी उम्मीद है। संत हिरदाराम नगर में डेंगू का खतरा छाया हुआ है। वहीं नगर निगम वार्ड में दवाई का छिड़काव नहीं कर रही है। बैरागढ़ के वार्ड 4 से 5 में गंदगी के ढेर लगे हैं, जिससे डेंगू का खतरा मंडराता जा रहा है। बताया जा रहा है कि नगर निगम कर्मचारी न तो दवाई का छिड़काव करा रहे हैं, साथ ही गंदगी भी नहीं हटवाई जा रही है, जिससे वार्ड के रहवासी परेशान हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री लगातार डेंगू से बचाव के उपयोग किए जा रहे हैं और आपको बता दें कि नगर निगम के कर्मचारी कुंभकर्ण की नींद सोते हुए नजर आ रहे हैं। देखना यह है कि संत नगर कब तक इस बीमारी से लड़ता रहेगा। छिड़का जाता है कई जगहों पर जहां पर खाली प्लाट हैं, जहां पानी भरा हुआ है, वो प्लाट मालिकों को बुलाकर और उन्हें समझाइश दी जाती है और उन पर स्पॉट फाइन की कार्रवाई की जाती है। सूचना मिलने पर भी ये कार्रवाई की जाती है और घर घर पर प्रतिदिन वार्डों में, प्रत्येक वार्ड में घर घर पर जाके और लार्वा चेक किया जा रहा है। मलेरिया की टीम का एक सदस्य साथ में होता है हर वार्ड में, जहाँ कार्रवाई होती है और ऑन द स्पॉट उस पर स्पॉट फाइन किया जाता है। समय पहले माताजी बैठने से पहले ही मैंने नगर निगम को सूचना दी थी कि यहाँ पर बहुत गंदगी है और यहाँ पर जो पानी का निकास नहीं हो पा रहा और नालियों में से रोड पर पानी आता है और कचरे के विषय में भी मैंने इनको एक आवेदन भी दिया था, सलीम भाई करके, उनको भी फ़ोन लगाया था, नगर निगम में बोला भी था। लेकिन उसके बाद भी माताजी बैठ गई। माताजी आज 5वां दिन बैठे बैठे होगा, उसके बाद भी इतनी गंदगी है और यहाँ पे इतने। क्या लगता है आपको, साफ सफाई हो रही है या नहीं हो रही है? इधर की तो नहीं हो रही है, इधर नाली वाली सब पैक हो रही है, कचरा भी देखो इधर है, झाड़ू वाड़ू नहीं लगती है इधर। और डेंगू की बीमारी चल रही है, तो क्या खतरा मंडरा रहा है? हाँ, इधर नाले की वजह से खूब डेंगू हो गया है। तो मतलब डेंगू के यहाँ का हर समय मतलब यहाँ पे बीमारी का ये डर लगा रहता है। नगर निगम को हमने कई बार बोल चुके हैं इसके बारे में। कोई आते ही नहीं तो इधर नगर निगम से आपने शिकायत की इस मामले में? और कई बार शिकायत कर, कोई सुनते ही नहीं।
रायपुर में हसदेव बचाओ आंदोलन से जुड़े आदिवासियों ने धरना प्रदर्शन किया है। फतेहपुर सरगुजा से करीब 300 किलोमीटर की पदयात्रा कर रायपुर पहुंचे, जिसमें 400 से अधिक आदिवासी शामिल हुए। आंदोलनकारी आदिवासी ने राज्यपाल से हसदेव को कोल खनन से बचाने की मांग की है। साथ ही मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करने की कोशिश में लगे हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए खबर भारत के साथ।